हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सरसाइज 8.1। ये क्लास 10th का मैथ है, ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बता दिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा और फॉर्मूले सारे याद भी हो गए होंगे। मैंने बहुत सारे ट्रिक बताए थे आपको फॉर्मूले के याद कैसे रखना है। टेबल बनाना सिखाया था, टेबल बनाने के ट्रिक बता दिए थे आपको। सो अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर बी जो है आपका 90 डिग्री है। तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ए बी सी, बी पर 90 डिग्री है। नेक्स्ट बोला ए बी इज 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 24। तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर है, ये आपको दे दिया है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए। साइन ए का मतलब क्या? ए पर थीटा बनेगा। एंगल जो हम आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में थीटा, वो साइन ए का मतलब ए पर थीटा बनेगा, ठीक है। और साइन सी का मतलब दो केस हैं, सी पर थीटा बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर ए पर थीटा बन रहा है तो ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया था 90 के ठीक अपोजिट साइड जो होता है वो आपका एच होता है, थीटा का अपोजिट साइड पी होता है, और रेस्ट जो बचा वो बी। सो हमें सबसे पहले बच्चों एच निकालना होगा। तो एच के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है। सो परपेंडिकुलर 7 है यहाँ पर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। सो बच्चों 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। आप ऐड करोगे तो 625 आएगा, जिसका रूट होता है 25। सो एच का वैल्यू आपको मिल गया 25 सेंटीमीटर। एच कितना मिल गया? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें वैल्यू किसका चाहिए? साइन ए। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पी बाई एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो पी बाई एच, पी आप ध्यान से देखो 7 है और एच कितना है? 25। सो पहला साइन ए का वैल्यू आ गया। दूसरा चाहिए कॉस ए। कॉस ए होगा आपका बी बाई एच, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब बी क्या है? ध्यान से देखिए 24 और एच 25, ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ओके। अब दूसरा केस है साइन सी कॉस सी। अब देखिए साइन सी और कॉस सी चाहिए, इसका मतलब ये है कि थीटा कहाँ बन रहा है? सी पर। देखिए ऐसा ही ट्रायंगल बनाया था हमने, ए बी सी। अब इस टाइम क्या करना है आपको? 90 चेंज नहीं होता, मैंने बार बार बताया था प्रीवियस वीडियो में। 90 डिग्री के ठीक सामने एच होता है, ये चेंज नहीं होता। अब सी पर आप थीटा बना रहे हो तो सामने वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा आपका पी और ये हो गया बी। अब सबके वैल्यू गिवन थे। एच कितना था? 25, पी कितना था? 24 और ये आपका बी सी 7 था, ठीक है। ओके। अब देखिए साइन सी, फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो पी इस बार चेंज हो गया है आपका, पी है 24 और एच 25। सो 24/25 पहला आंसर। कॉस सी आप निकालोगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज बी बाई एच। बी इस बार है आपका 7/25, ये आंसर हो गया। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p एंड कॉट आर। 10p और कॉट आर का वैल्यू आपको निकालना है। सो देखिए यहाँ पर अगर आप p पर थीटा बनाते हैं, यहाँ अगर थीटा बनता है तो अपोजिट साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये p हो गया।
90 के अपोजिट साइड एच, तो ये एच हो गया। और ये सपोज कीजिए बी। तो बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले पी फाइंड आउट करना है। तो पी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एच देखिए 13 है, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। सो रूट 25 और 25 का रूट होता है 5। समझ में आ रहा है? जहाँ पे मैं पी बी एच लिख रहा हूँ उसके जगह पर आप पी क्या है क्यू आर भी आप लिख सकते हैं। क्यू आर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, एक ही चीज़ है। तो देखिए इसका वैल्यू आपको मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब 10 पी आप निकालेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पी बाई बी। सो पी क्या है 5 सेंटीमीटर, बी क्या है, तो बी आप ध्यान से देखिए 12 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या निकालना है, हमें कॉट आर निकालना है। सो मैंने आपको बताया था जब आपका थीटा चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाते हैं। सो अब हमें थीटा कहाँ बनाना है, आर। यहाँ थीटा बनेगा, तो देखिए जहाँ थीटा बना अपोजिट साइड क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। ये तो आपका एच फिक्स रहेगा, ये बी। अब इसका वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला था 5। सो कॉट आर का वैल्यू निकालोगे आप, फॉर्मूला होता है बी बाई पी, 10 का उल्टा। सो बी है आपका 5 और पी कितना है 12। सो 5/12। अब हमें 10 पी माइनस कॉट आर का वैल्यू चाहिए। सो 5/12 माइनस 5/12। अब आप ये लाइक फ्रैक्शन है, सो 5 माइनस 5/12 0 डिवाइडेड बाई 12 और 0 डिवाइडेड बाई समथिंग दैट इज 0। सो आपका आंसर आ गया 0। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। चलिए थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। साइन ए क्या है 3/4। अब साइन थीटा होता है आपका पी अपॉन में एच। सो हमें क्या निकालना होगा बच्चों, बी निकालना है। ठीक है, अब फिगर की जरूरत है नहीं क्योंकि साइन ए ही दिया है और कॉस ए tan a निकालना है, मतलब थीटा ए पर ही बन रहा है। तो आप फिगर अगर नहीं भी बनाते हो तो भी चल जाएगा। अगर आप फिगर बनाना चाहते हो समझने के लिए तो इस तरीके से आप फिगर बना सकते हो। ये आपका ए बी और सी। ठीक है, ए पर थीटा बन रहा है क्योंकि साइन ए आपको गिवन है, तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, तो पी आपको 3 दे दिया है। और एच बी पर 90 बन रहा होगा, बी के अपोजिट साइड एच होता है, तो एच आपको दे दिया है 4। क्लियर? सो आप बेस निकालोगे और बेस के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो एच का वैल्यू है आपका 4। सो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रहता है बच्चों 16 और 3 का स्क्वायर 9। सो 16 माइनस 9 करोगे तो रूट 7। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, तो कॉस ए का। थीटा सेम ही जगह पर रहेगा। अब कॉस ए फार्मूला होगा बी अपॉन में एच। तो बी ध्यान से देखिए, ये आपका पी है और ये बी है। तो बी अभी जस्ट हमने निकाला है रूट 7। तो रूट 7 बाई एच मीन्स 4। दूसरा 10 a का वैल्यू चाहिए। 10 a फार्मूला होता है पी अपॉन में बी। सो पी का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 3 बाय रूट 7। ये आंसर है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8। सो 15 cot a इक्वल्स टू अगर 8 है बच्चों तो cot a इक्वल्स टू होगा 8 अपॉन में 15।
अब कॉट होता है आपका बी अपॉन में पी। सो हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनस एच निकालना है। एच के लिए फॉर्मूला बताया था अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। आप ऐड करोगे तो अंडर रूट 289 जिसका रूट होता है 17। तो एच आपको पता चल गया 17। अब हमें वैल्यू निकालना है साइन ए का। साइन ए फॉर्मूला याद होगा पी अपॉन में एच। सो पी 15 है, ध्यान से देखिए, और एच अभी जस्ट हमने 17 फाइंड आउट किया है। आंसर हो गया। सेक ए फॉर्मूला होता है एच बाई बी। सो एच है आपका 17 और बी है 8। यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेक थीटा का वैल्यू आपको दे दिया है, आपको साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक का वैल्यू चाहिए। तो बहुत आसान है, लिखोगे सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। अब सेक थीटा होता है बच्चों एच अपॉन में बी। हमें परपेंडिकुलर चाहिए, पी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एच है आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। माइनस करेंगे आप रूट 25 आएगा और 25 का रूट होता है 5। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहला साइन थीटा, फार्मूला होता है आपका पी अपॉन में एच। पी का वैल्यू देखिए अभी जस्ट हमने 5 फाइंड आउट किया 5 और एच कितना है 13। सो 5 अपॉन में 13 पहला आंसर। कॉस थीटा बी बाई एच। बेस आपको 12 गिवन है और एच है 13। सो 12/13। टेन थीटा पी बाई बी। सो 5/12। कॉट थीटा बी अपॉन में पी उल्टा करना है 10 का। सो 12 अपॉन में 5 आंसर हो गया। अब सेक थीटा जो कॉस का उल्टा होगा, सेक थीटा तो एच अपॉन में बी। तो सॉरी सेक थीटा नहीं कॉसेक थीटा। सेक तो ऑलरेडी गिवन है। कॉसेक तो एच बाई पी। एच बाई पी तो साइन का उल्टा हो जाएगा 13/5। यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब बच्चों देखो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है तो इसका मतलब राइट एंगल कौन सा होगा, एंगल सी। ऑब्वियसली बात है सी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी। तो बच्चों हमें नेमिंग जो है वो जहाँ 90 बन रहा है वहाँ पर सी करना पड़ेगा क्योंकि ए और बी एक्यूट है। तो ये हो गया आपका ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पर सी आपका 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है। आप लिखोगे लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल
right angle triangle in which angle A and angle B are acute angle and angle C equals to 90 डिग्री। ओके, अब देखिए cos A का वैल्यू चाहिए हमें। cos A इक्वल्स टू cos B दिया था, तो हमें cos A का वैल्यू चाहिए। cos A का मतलब है बच्चों A पर थीटा बनेगा। तो यहाँ पर अगर थीटा बनाएंगे तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस H और ये साइड होगा आपका B। AC जो है B हो जाएगा, ठीक है। तो cos A का वैल्यू आप निकालेंगे, फॉर्मूला होता है B अपॉन में H। तो आपका बेस क्या है AC और हाइपोटेन्यूस क्या है AB। समझ में आ रहा है? ओके, cos B फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस H, B बाय H। अब देखिए cos B का मतलब है B पर थीटा बनेगा। सो B पर अगर थीटा बनता है तो आपका क्या क्या चेंज होता है, P और B चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाएगा। B P हो जाएगा और P B हो जाएगा। सो ये P और ये B। ये P होगा और ये B। तो cos B क्या हो जाएगा, फॉर्मूला B बाय H है, तो मीन्स BC बाय AB। अब देखो हमें गिवन क्या था, cos A इक्वल्स टू cos B। तो cos A का वैल्यू है आपका AC बाई AB इक्वल्स टू BC बाई AB। सो देखिए AB दोनों साइड से आप कैंसिल कर सकते हो, तो AC इक्वल्स टू BC हो गया। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। सो AC इक्वल है AC का अपोजिट एंगल B, और BC इक्वल है तो BC का अपोजिट एंगल A, ये दोनों इक्वल होंगे। सो देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B रूट। यही आपको प्रूव करना था। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।